हेलो स्टूडेंट, यस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। सेट पढ़ा रहे हैं, जैसा आपको पता है 1.2 एक्सरसाइज पढ़ा चुके हैं और आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे। और उसके लिए पढ़ने से पहले हमें बेस करना बहुत जरूरी होता है। और हमारी वीडियो को आप कंप्लीट पूरी देखें, आप देखेंगे कि आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो है बेस बताते हैं इसका नेक्स्ट। तो ये क्या है, देखिए पहला पॉइंट है इसका, जैसे हमने सेट पढ़ लिया, ठीक है, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, सेटों के प्रकार पढ़े हैं। अब हमें इस सेट में से कई सेट बनाने होते हैं, तो उनको बोलते हैं सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट। ये है सबसेट या उपसमुच्चय। देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है उपसमुच्चय? तो देखिए बिल्कुल आप ध्यान रखिए क्या है कि ऐसा सेट, दो सेट होते हैं इसमें। इसकी डेफिनेशन हम जो है डेफिनेशन में लिख लेंगे। पहले हमें आपको बताना है, मान लीजिए एक कोई सेट है और इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है और अदर सेट है बी, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है। एक ऐसा है इसमें छोटा सेट है और ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is contain every element of set A। देखिए सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। आ रही बात समझ में? ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोलेंगे इसे, ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसमें क्या है, आप ध्यान रखना है कि ए के सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन ए सेट बी। ठीक है, अब देखिए जब आपको इस तरह का सेट दे रखा हो तो ऐसे सेट को सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, उपसमुच्चय के लिए अगर हमें इस तरह से देखिए इसके ऑल एलिमेंट हैं इसमें, तो हम क्या कहेंगे उपसमुच्चय। और ऐसा उपसमुच्चय अगर मैं इसे देखूं तो ये सेट और ये इससे बड़ा सेट है, बड़े को हम क्या बोल देते हैं सुपर। तो इसे अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। तो इस तरह से बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी या बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप जो है डेफिनेशन में लिख सकते हैं, यहां अपने आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। Let set A and B, set A and B such that every element of A, एलिमेंट या मेंबर बोल सकते हैं, in a set B, then A is the subset of B। ठीक है, A is the subset of B। अब देखिए इसको लिखते कैसे, इट इज डिनोटेड बाय A सबसेट। ठीक है, वहां मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको कि ए के सभी एलिमेंट। अब देखिए यहां से केस और भी बन सकता है। क्या केस बन सकता है वो देख लीजिए, क्या बन सकता है कि अगर मैं ये कहूं नंबर 1 ए के एलिमेंट 1, 2, 3, ठीक है, तो ए जो है ए का भी सबसेट होगा, मतलब कोई सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो
ए के दूसरा ये लिखते हैं 1 2 3, तो आप ये कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ ए, या मतलब कह सकते हैं एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, कि प्रत्येक जो समुच्चय अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें ए और बी की, ऐसे कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, ध्यान रखना ये फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी ई सबसेट, कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। ऐसे ही ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है। इसका मतलब है कि ए में वो एलिमेंट जो बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ए जो सेट है ए बी सी डी का है, और बी जो सेट है वो भी क्या है ए बी सी डी है। इसी वजह से तो कह सकते हैं आप कि इसके सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट बी में और बी के सभी एलिमेंट ए में है। तो आप इसे कह सकते हैं जब ऐसा केस हो ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल टू बी। ऐसे सेट हमेशा इक्वल सेट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट, उचित समुच्चय। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, आप यही चीज मैं बताता हूं कि अगर ये सेट ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ये तो इक्वल सेट हो गए। क्या हम इस केस में कह सकते हैं कि भाई ए सबसेट ऑफ बी बट बी डज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में एलिमेंट ज्यादा है और जो ए में नहीं। तो ऐसे सेट को जो ए बराबर बी न हो, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट बराबर न हो, तो ऐसा सेट क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। ठीक है, तो उचित, इसे बोलते हैं उचित समुच्चय, हिंदी में उचित समुच्चय बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी सेट सबसेट कब होता है, जब उसके सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हों। ठीक है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, उप समुच्चय बोलते हैं। अगर हम कहें कि एक सेट के दूसरे में दूसरे के सभी एलिमेंट पहले वाले में, तो ऐसे सेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऐसे ही अगर वो कोई एक बड़ा है, उसके ज्यादा एलिमेंट हैं, जैसे हमने ये देखा कि ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, इसके तो सभी एलिमेंट इसमें हैं और इसके इसमें नहीं है, तो यहां लिखते हैं ए प्रॉपर सबसेट। इसे बोलते हैं ए उचित समुच्चय, ए बी का उचित समुच्चय है, उचित समुच्चय है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, बेसिक में बता दिया आपको इसका। तो नेक्स्ट जो क्या है देखिए, आपको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और एग्जाम्पल से बता सकते हैं। देखिए जैसे देखिए मैं एक सेट लेता हूं, ए एस 2 4 6 8, और जो बी सेट है x such that x is integer, ठीक है। तो आप बताइए क्या ये सबसेट बी है, ध्यान से देखिए। तो आप कह सकते हैं ये तो 2 4 6 है, अगर हम इसके एलिमेंट लें तो -2 -1, और ये कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। इसका मतलब है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, तो आप कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, बल्कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कह सकते हैं इसको। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके कर सकते हैं। बुक के क्वेश्चन आपको लगभग ऐसे ही होंगे जिसमें आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज अच्छी हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं इसका बेसिक का। ये है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होता है वो बताते हैं, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट। ये पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें हम जो है कई उस सेट के उपसेट या सबसेट बनाते हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ सेट बोलते हैं। पावर ऑफ सेट जो है कैसे, देखिए क्या क्या होता है उसमें, वो मैं आपको यहां बताता हूं, ध्यान से समझे। जैसे देखिए हमारे पास कोई सेट है, हम सपोज करते हैं लेट ए इक्वल टू 1, ध्यान से देखना, और हमें इसमें पावर ऑफ सेट बनाना है। तो एक जो सेट है 5 सब में होता है, और ये हो गया 1, ठीक है, ये और सबसेट हो गए इसके, किसके? अब देखिए इसमें दूसरा होता है हमारा एक, फिर हम लेते हैं कोई और सेट ले लेते हैं, सेकंड बी सेट, इसमें 1 और 2 एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें जो पावर ऑफ सेट बी क्या बनेगा? इसमें देखिए ध्यान से 5 1 2 और एक 1। ऐसे ही एक सेट सी सपोज करें, लेट सी इक्वल टू 1 2 1 2 3। ध्यान रखना पावर ऑफ सेट बनाना बता रहा हूं, और आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसका पावर ऑफ सेट सी क्या होगा? ऐसा सेट जिसके जो है एक सेट के कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट देख के पता लगा सकते हैं कितने सबसेट बनेंगे। और इसके लिखते हैं 5, पहला 5 होता है, 1 2, ध्यान रखना ये सभी सेट होते हैं, 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। देखिए इसमें जो है हम एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, इसमें इसे लिखते हैं पी ए इक्वल टू 2 की पावर n। n जो होता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो n होता है, ठीक है। तो देखिए हम इसे दिखा सकते हैं, हमने जो बनाया है कि भाई क्या यही होता है। जैसे मैंने पहला सेट लिया कि भाई ए सेट में कितना एलिमेंट है, n ए कितना होगा इसका? 1 होगा। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सभी उपसमुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 1, 2 ही होता है। देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए 5 और 1 2 एलिमेंट है। देखिए मैं यहाँ इन्हें बता रहा हूं कि ये मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया कि आप वैसे भी बता सकते हैं कितने हैं, ठीक है। अगर मैं सेट बी की बात करूं तो एन बी क्या है, इसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो पी ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, कुल उपसमुच्चय की संख्या, तो कितना होगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। गिननी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे हम देखें सी में 3 है तो 2 की पावर सी के लिए है सी इक्वल टू 3। तो ये सी जो है पावर ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे? इसे लिख देते 2 की पावर 3, 8 होने चाहिए, ठीक है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप कह सकते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी बहुत जरूर आता है, ध्यान से सुने। कई बार जो है एयरफोर्स एनडीए वगैरह में भी आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो ये 2 की पावर है। अगर कहीं पूछ लिया जाता है फाइंड द टोटल
नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ध्यान रखना, ये ऑल के लिए था। नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। इसमें से एक कम हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इसमें नॉन एम्प्टी सबसेट कितनी होंगी, तो आप कह सकते 2 की पावर 1 माइनस 1 ही होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने होंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगी। तो इसमें 7 क्या है, जब 5 लिखा हुआ है उसे हटा देते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाते हैं। तो आप समझ के होंगे पावर ऑफ सेट। ठीक है, पावर ऑफ सेट को कैसे जो दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, वो आप देख लीजिए और वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये है आगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस देखिए जो मैं बता रहा हूं इस पर पूरी एक्सरसाइज अगर ध्यान से आप पढ़ रहे तो सारे क्वेश्चन जो है आप ऐसे ही कर लेंगे बिना सॉल्व करे। सॉल्व तो करना ही आपको क्लास में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, यूनिवर्सल सेट, समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो बताएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यूनिवर्सल सेट जो है हिंदी में होता है इसे बोलते हैं समष्टि समुच्चय। ठीक है, क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट जैसे आप नए स्टूडेंट हैं तो लगभग हमें पता नहीं चलता जब तक हमें पता लगे कि क्या चीज है, तब तक वो चीजें हमें समझ में नहीं आती। भाई ये जो है पावर ऑफ सेट, पावर जैसा नाम है, पावरफुल। पावरफुल का मतलब सबसे जितने सेट हैं उन सबसे ज्यादा शक्तिमान है ना। तो ऐसे सेट को पावरफुल सेट या पावर ऑफ सेट कहते हैं। जैसे देखिए हमने जो है एग्जाम्पल से ये थ्रू बताएंगे, लेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 इस तरह से नंबर। बी सेट है 2 4 6 8 और 9। ठीक है, 8 10। सी सेट है 2 3 5 7। आप देखिए मैंने 2 3 और भी सेट लिए और इसका सबसे सुपर सेट, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो यू होगा। यू क्या होगा आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। भाई ये ऐसा सेट है कि ये जो दिए गए सभी सेटों के एलिमेंट इसमें होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। अगर हम इसे वैसे कहें तो आप कह सकते हैं ऑल द सेट contain this set is called power of set। भाई देखिए ऑल सेट, एलिमेंट ऑफ ऑल सेट इज कंटेन, ये है यूनिवर्सल सेट। सॉरी, यूनिवर्सल सेट में सभी के एलिमेंट होते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम इनका यूनियन निकालें, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन और भी कोई होता डॉट डॉट, तो ये यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो ये ए सबसेट ऑफ यू भी होता है, बी सबसेट ऑफ यू होगा, सी सबसेट ऑफ यू भी होगा। तो ये आप जो है इससे समझ सकते हैं कि पावर ऑफ सेट कितनी अहमियत रखता है। ठीक है, अब देखिए बात आती है कुछ चीजों की
कुछ एलिमेंट की कहाँ पे कौन सा इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है, इंटरवल यूज करने का मतलब है कि आपको जो है इंटरवल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम उसे एक नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि नंबर लाइन से कैसे इंटरवल को दर्शाते हैं, कैसे इंटरवल आपको जो है बहुत अच्छी तरह से आप देखते रहिए, पूरा देखिए, आप जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटरवल ऑफ इंटरवल। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट जो टाइप बताते हैं इसका इंटरवल्स का। ठीक है, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एक लाइन नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, नंबर 1 यहां बोलते हैं इसे ओपन इंटरवल, जैसा नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल खुला समुच्चय भी खुला वो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ओपन का मतलब क्या है, एक नंबर लाइन लेते हैं और यहाँ ऐसे कह सकते हैं, देखिए लेट एक्स बी ए नंबर, एक्स हम लेते हैं जो कि किससे ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो हम एक नंबर लाइन पे यहाँ पे ए लेते हैं और यहाँ लेते हैं, तो ये जो एलिमेंट जैसे मैंने खाली छोड़ा है, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है तो इसमें लाइन नहीं करेगा, मतलब x की वैल्यू होगी उससे बड़ी होगी ए से और b से क्या होगी, छोटी होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं x, ये s। ठीक है, इसे कैसे लिखते हैं वो बहुत जरूरी है। तो इसे लिखते हैं x बिलोंग टू ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए, और एक ऐसे भी होता है, कई जगह बुकों में ऐसे भी लिखा होता है, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी साइन लगा सकते हैं और आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब क्लोज इंटरवल क्या होता है देख लीजिए। क्लोज इंटरवल में अगर हम देखें कि एक नंबर लाइन से मैं यहाँ पे इसे लिखा हूं और इसमें जो है यहाँ एक पॉइंट लगा दिया ए और यहाँ लगा दिया क्या बी। अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कि x की जो वैल्यू होगी a भी हो सकती है और b भी हो सकती है। इसका मतलब है कि x जो है a के बराबर और b बड़ा होगा, b के बराबर और b से छोटा होगा। जैसे कि मैंने वहां पे ऊपर जो है लिया है कि भाई इसमें क्या है, अगर मैं कहूं कि ये जो x की वैल्यू है, देख लीजिए दोनों बता देना कोई ज्यादा नहीं, x बिलोंग टू ये लिखा है कहीं पे ओपन इंटरवल 3 और यहाँ 7। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर मैं कहूं कि ये 3 और 7 है, देखिए यहाँ पे ये 3 है और ये कितनी 7 है, तो इसका मतलब 3 और 7 तो होगी नहीं, या 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और ये 6 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 5, 6। मगर जैसा कि हम सेट पढ़ रहे हैं, आगे हम और भी बताएंगे कि इसके बहुत नियरेस्ट वैल्यू से जस्ट ग्रेटर वाली वैल्यू लेके चलेंगे। यहाँ पे जो हमने नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं इस वजह से इसे बता रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसी इसमें एग्जांपल दें कि x बिलोंग टू, यहाँ पे देखिए x बिलोंग टू और ये 3 और ये 5 है भाई, हाँ क्लोज इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल बंद बना देते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और ये 5 भी हो सकती है, मतलब 3, 4, 5 तीनों वैल्यू हो सकती है। ये बात समझ में आई। देखिए अब नेक्स्ट जो है ये है नंबर 3, ये बोलेंगे लेफ्ट
ओपन इंटरवल, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन इंटरवल। अब लेफ्ट ओपन का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए, समझने की चीज है बस इसमें। लेफ्ट ओपन, लेफ्ट ओपन का मतलब है कि यहाँ जो ए है वो एक्स के से एक्स उससे बड़ा होगा, और लेफ्ट ओपन है केवल तो ये क्लोज्ड है, तो ये बी इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लीजिए। यहां बोलेंगे एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल है ऐसा साइन ए और ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अगर हम वैसे जनरली एग्जांपल कोई दें कि भाई इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू और ये ओपन इंटरवल 2 और क्लोज इंटरवल 5। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 2 नहीं होगी। क्या क्या वैल्यू हो सकती है 2 की, एक्स की? तो एक्स इक्वल टू 3, 4, 5 हो सकती है। तो आप इस तरह से बता सकते हैं, सेट बना सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं, सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो लेफ्ट ओपन इंटरवल। ऐसे देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये है लेफ्ट राइट ओपन इंटरवल। क्या था? राइट ओपन इंटरवल नंबर 4। राइट ओपन, ठीक है। राइट ओपन इंटरवल में क्या होता है कि जैसे हमने लेफ्ट क्लोज होगा इसका मतलब और राइट ओपन, तो यहां पे एकदम खाली सा छोड़ देते हैं। ये ए होता है और ये बी होता है। इसका मतलब है कि ए जो है एक्स का मान इसके बराबर और ये बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं ए इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन ओनली लेस देन बी। ठीक है, तो इस तरह का कैसा होगा राइट ओपन। तो जैसे मैंने राइट लेफ्ट क्लोज लिखा है, लेफ्ट ओपन लिखा है, यहाँ राइट ओपन लिखा है, ऐसे लेफ्ट क्लोज लेफ्ट ओपन, इस तरह से। तो आपको मेन बात क्या समझनी है वो समझिए। जहां क्लोज इंटरवल होता है उसका मतलब है कि वो एलिमेंट उसका हो सकता है, और जहां ओपन इंटरवल है तो उसका नियरेस्ट नेबरहुड पॉइंट, मतलब उससे जरा सा बड़ा, बिल्कुल माइनर सा भी बड़ा वो होगा, मगर वो एक्चुअल में नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट वो नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं इसके 4 पॉइंट और लिख दूं, इससे अच्छा है कि आप इसे समझें कि क्या है। तो इस पर भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आज हमारा जो बेसिक है पूरी एक्सरसाइज का, आपको एक्सरसाइज इसी पे आधारित होगी। ठीक है, आगे का जो वीडियो में हम जो है आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।